बिहार में पिछड़ों को लेकर 75% आरक्षण की बात हो गई है और आज वो विधानसभा में पास भी किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने इस बात की घोषणा की। हमारे साथ कानपुर में मौजूद हैं दलित और पिछड़े वर्ग के लोग, उनसे बात कर लेते हैं कि वो आखिर क्या सोचते हैं जातिगत जनगणना के बारे में और सबसे बड़ी बात इस आरक्षण के बारे में। तो सबसे पहले तो जो 75% आरक्षण दिया जा रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं बिहार के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पहले जनगणना कराई और जनगणना कराने के बाद उसमें आबादी के हिसाब से उन्होंने रिजर्वेशन को बढ़ाया और आज उसको जो है सदन में पास भी करा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों का आभार व्यक्त करता हूं और प्रधानमंत्री से मैं डिमांड करता हूं कि पूरे देश में जाति गणना जनगणना होनी चाहिए, जिससे पिछड़ों की, दलितों की, जनजाति की संख्या निर्धारित हो सके और उसके आधार पर उनको रिजर्वेशन दिया जा सके। एक बात हमेशा से उठती रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 50% आरक्षण ही होना चाहिए। अब ये पहली बार देश में देखने को मिल रहा है कि अब इसकी सीमा कैबिनेट से पास करा कर और फिर उसको 75% किया जा रहा है। तो कहाँ तक ये सही है, आपका क्या सोचना है? नहीं, यहाँ पर ये ज़रूरत के अनुसार मान लीजिए किसी भी दूसरे स्टेटों में जहाँ पर अन्य जातियाँ ही नहीं हैं और किसी भी जाति वर्ग की भागीदारी ज़्यादा है तो उनको दिया जा रहा है। मैं इसको बिल्कुल सही मानता हूँ और पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, जिससे उनको पता चल सके कि हमारी कितनी जनगणना है और हमारे पूरे देश में हमारा भागीदारी कितनी है। आज वर्तमान समय में चाहे वो ओबीसी समाज से लोग हों, चाहे एससी समाज से लोग हों, चाहे आदिवासी लोग हों या एसटी के समाज के लोग हों, इनकी संख्या भागीदारी बहुत ही कम है। हमें कह देते हैं कि सब इन्हीं लोगों का है, लेकिन यदि पूरे देश में जाति जनगणना होती है तो कम से कम हर समाज के लोगों को ये पता चलेगा कि हम कितने लोग हैं, हमारी क्वांटिटी कितने लोग हैं। इसके बाद सरकार जो नीतियाँ बनाएगी, जो नीति आयोग है, जो सरकार उसमें नीतियाँ बनाएगी, उस नीति को बनाने में बहुत ही आसानी होगी। मेरा यह मानना है कि जातीय जनगणना हो जाने से जो तमाम समाज के लोग हैं, जो बहुत सदियों से यानी आज़ादी के समय से बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, जो आज भी सरकार में जिनकी भागीदारी बिल्कुल नगण्य है, जिनकी भी कोई भागीदारी नहीं है, कोई भी उनका वो नहीं है, कम से कम सरकार उसको ध्यान में लाएगी और उनको भी सरकार में भागीदारी होगी, समाज में भागीदारी होगी, उससे बहुत सारी होगी। मैं जो ये बिहार सरकार ने जो ये कदम उठाया है, मैं उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और इसी तरीके से पूरे प्रदेश में जातीय जनगणना हो और आबादी के अनुसार फिर रिजर्वेशन व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो आरक्षण 75% दिया जा रहा है वो सही है? बिहार सरकार के माध्यम से ये जो कार्य किया जा रहा है ये सराहनीय योग्य है और ऐतिहासिक है। आप देख लीजिए, इस देश के अंदर अधिकतम जो जनसंख्या है इस देश के मूल निवासियों की है और उस आधार पर अगर देखा जाए तो पूरे देश के अंदर उन्हें जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलता है। ये जो काम नीतीश सरकार ने किया है ये इतना बड़ा काम है, मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर एक नज़ीर पेश की है इन्होंने और इसकी हम प्रशंसा करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करते हैं कि इस देश के अंदर जितने भी राज्य हैं और जो सरकारें हैं वो भी इस पर काम करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि वाक़ई में आप लोगों की जनरेशन को फ़ायदा मिलेगा अगर इस तरह का 75% आरक्षण होता है तो?
जी सर, बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा 75% आरक्षण जो मिल रहा है। आरक्षण का देखा जाए तो जिस तरह से अभी बिहार सरकार ने आरक्षण लागू किया 75%, अभी मौजूद में अपने यूपी गवर्नमेंट जो है, अभी जिस तरह से वैकेंसियाँ वगैरह निकाल रही है, जनरल वालों की वैकेंसियाँ ज़्यादा निकालती है, ओबीसी की उससे कम निकालती है, एससी की उससे भी कम निकालती है और एसटी की बिल्कुल नाम मात्र निकालती है। जिस तरह से वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं, उस तरह से बिल्कुल आरक्षण यहाँ पे लागू नहीं हो पा रहा है। आरक्षण जिस तरह से बिहार में लागू है 75% का, उसी तरह से एस और भी सरकारों में और भी राज्यों में लागू होना चाहिए, जिससे कि और भी लोगों को, कई राज्यों को फ़ायदा और वहाँ की जनता को मुनासिब। युवा कह रहे हैं कि आरक्षण यहाँ पर भी लागू होना चाहिए, देश के अन्य हिस्सों में भी लागू होना चाहिए। आपको क्या कहना है? सर्वप्रथम मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद प्रदान करता हूँ कि उन्होंने पिछड़ों की बात को रखा और जनसंख्या को, जो आज हमारे देश में स्थिति है, वो भारत के पूरे 29 राज्यों में भी यही स्थिति होनी चाहिए थी। हम पिछड़े हैं, हमारी जनसंख्या अधिक है। कहना है कि जनसंख्या जिसकी जितनी है उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आज भारत में हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए जो बिहार सरकार ने फ़ॉर्मूला लागू किया है, ये बहुत अच्छा है और इससे पिछड़ों को कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं ज़रूर लाभ मिलेगा। वैकेंसियाँ आएँगी तो उनमें भी हमारा कहीं न कहीं सहयोग हमें सरकार का मिलेगा। और कहना ये है कि मान लीजिए अगर आज ये स्थिति है, भविष्य में कभी ऐसा हो कि कोई जिसकी जनसंख्या कम है तो विरोध हो रहा है। विरोध इस बात का हो रहा है कि अभी मैं कुछ दिन पहले कुछ न्यूज़ चैनलों में देख रहा था, तो उसमें ये था कि भूमिहार ब्राह्मण कह रहे थे कि हमारे साथ गलत हुआ। लेकिन आप भविष्य भी देख लीजिए और वर्तमान भी देख लीजिए, पूर्व में भी, भूतकाल में, वहाँ पर भी जनसंख्या उनकी उतनी नहीं थी। 5% बहुत ज़्यादा, 3, अब टोटल में वो 15% है। तो हमारी जनसंख्या जो है 85% है। तो इस हिसाब से हमें भी आरक्षण 85% के हिसाब से ही मिलना चाहिए। और बिहार सरकार ने जो 75% आज आरक्षण लागू किया है, ये बहुत अच्छी बात है, ताकि एससी, एसटी, ओबीसी जितने भी माइनॉरिटी में लोग हैं, इनको उसका लाभ मिल सके। शिक्षा, चिकित्सा, हर जगह पे आरक्षण पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए, ताकि पिछड़ों का और एससी, एसटी का पूरा इसमें उनको लाभ मिलना चाहिए। तो इनका ये कहना है कि लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और अगर जनसंख्या उतनी है तो उसी हिसाब से उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आपको क्या कहना है? सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और मैं ये निवेदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जिस तरह बिहार राज्य में माननीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री ने ये फार्मूला लागू किया है, तो पूरे देश में इसकी जनगणना होनी चाहिए। और एक बधाई के पात्र और है नीतीश कुमार जी, जो अभी शिक्षकों की भर्ती निकाली और मात्र 4 महीने में उन्होंने पूरी भर्ती करके दे दी। तो यहाँ उत्तर प्रदेश के बहुत सारे अपने अभ्यर्थी थे और वो बहुत खुश हैं। मैं चाहूँगा कि हर एक प्रदेश में इसी तरह जनगणना हो और जिसकी जितनी संख्या है उनको उतनी भागीदारी मिले। आपको क्या कहना है? सबसे पहले बहुत बहुत अति प्रशंसनीय कार्य किया है बिहार सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने। मेरा मानना ये है कि कोई भी कानून का नया अमेंडमेंट होता है, नया कानून बनता है, वो चीज़ें फाइलों पे सिर्फ डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। आगे भविष्य में उनको एप्लीकेबल भी ज़रूरी है, उनको एप्लीकेबल भी करना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक ये एप्लीकेबल नहीं होंगी, क्योंकि कानून संविधान बना, संविधान के हिसाब से अगर देश चल रहा होता तो आज इस देश की ऐसी स्थिति नहीं होती। कानून बहुत बने, बहुत सुधार हुए, बहुत से सुधार हुए, लेकिन वो चीज़ें जो पालन होनी चाहिए वो पालन नहीं हो पाती हैं। तो मेरा मानना है और रिक्वेस्ट भी है कि जिस बिहार सरकार ने इतना बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है, तो मेरा मानना है कि वो एप्लीकेबल भी करें। बहुत ही सराहनीय कार्य, बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत। आपको लगता है कि ये जो 75% आरक्षण कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। तो बिल्कुल ठीक कर रही सरकार, बिहार सरकार। आपको क्या कहना है इसमें जो 75% नीतीश सरकार कर रही है? 100% सराहनीय कार्य है और इसको आप भी कहोगे हाँ सराहनीय कार्य। भाई लोकतंत्र क्या है? और उससे पहले हम तो कहते हैं, आपसे भी प्रश्न पूछ रहे हैं पत्रकार हो, आप हम लोग से पूछते तो कभी आपसे भी पूछ रहे। भाई देश क्या है? देश कोई भौगोलिक सीमा नहीं है कि पर्वत, पहाड़, पठार
अगर उस हिसाब से होता तो देश के बहुत बार बदल चुका है, पाकिस्तान, बांग्लादेश। देश होता वहाँ के रहने वाले लोगों से, और रहने वालों में अगर 85% शोषित है, ये आप रोज रोज कैमरा लेके अगर कहीं नहीं तो मैं आज पूरा दिन आपके साथ चलता हूँ, दिखाऊंगा कि जिस देश में अमृत महोत्सव मन रहा है, उस देश में गटर साफ करते समय ग्लव्स नहीं है लोगों के पास। आप भी देखते होंगे जाते समय नाला साफ होता है। व्यक्ति मनुष्य से भी बड़ी कोई चीज है। आप ईश्वर की बात करते हो, अगर ईश्वर की कोई कृति है श्रेष्ठ तो वो मनुष्य है जो ईश्वर की बात करता है, कोई जानवर ईश्वर की बात नहीं करता। और उस 85% लोग अगर इस देश में शोषित हैं, आपका ये टीवी 9 है क्या है मेरे को, ठीक है, आप मीडिया में कितने लोग हैं हमारे, चले मेन स्ट्रीम का अखबार बताओ आप, एक SC ST OBC का, उसमें गलती हमारी भी है, हमने उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया वो एक अलग बात है। लेकिन आज तक अखबार का मालिक देख लो, अमर उजाला, किसका भी, आपको टाइम्स ऑफ इंडिया, गोयनका, आप एक नाम बताओ कि मेन स्ट्रीम का हमारे पास मीडिया में आओ आप। 31 चैनल किसके आपको मालूम है, एक मुश्त। तो अब एक पूरा मीडिया वर्ग कब्जा, मतलब लोकतंत्र का एक हिस्से में एक व्यक्ति काबिज है। दूसरा आप आइए संसाधन मतलब जितना बड़ा इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज, अडानी, हिंदुजा ग्रुप, फलाना ग्रुप, रिलायंस, आप गिनते जाओ, कहीं है गिनती में किस, तो क्या कैसे हम माने कि ये मुल्क हमारा भी है। चलिए ऐसे कानपुर में आप खड़े हो, ये सिविल लाइन्स है, पीछे पार्वती बागला रोड है, आप चल के दिखाओ यहाँ पर कितने SC ST OBC के बंगले हैं। 98% एक वर्ग के लोगों के हैं, तो आपको असमानता नहीं दिखाई दे रही। चलिए शिक्षण संस्थान में आइए, जहाँ हमारे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ आपने मिड डे मील रख दिया। मिड डे मील कोई गरीब अनुयोजन योजना है? आप छात्रवृत्ति दो ना माँ की, उसकी माँ उससे अच्छा पराठा बना के देगी जो आपके घोटाले होते हैं 300 रुपये में। मतलब आप देश को बनाना ही नहीं चाहते हो। 85% जिस देश में श्रम की अवहेलना होगी वो देश रसातल में जाएगा, और जिस देश में देवालयों में, देवालय से मतलब समझते हो, जहाँ कोई खाने वाला नहीं, आपने परिकल्पना कर रखी है, ठीक है, आपकी आत्माएं हीरे मोती जगमगाएंगे, 56 भोग लगेंगे, वो देश रसातल में जाएगा। और जो जिन देशों ने आज ये आप माइक पकड़े हो ना, ये आपने नहीं बनाया, ये भाई साहब कैमरा चला रहे, ये आपने नहीं बनाया, ये घड़ी आप पहनो आपने नहीं बनाया, अभी आप पेन नहीं लगाए, इवन पेन भारत ने इजाद नहीं किया है, भारत में एक भी नोबल नहीं आया है। तो आप जो 75% एडजस्टमेंट की बात कर रहे हो, अगर आज हमको आपको किसी को गिरे हुए को उठाना है तो आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। झुकने से मतलब जिनके पास संसाधन है वो थोड़ा सा हाथ बढ़ाए, अपने आदमी को खींचे, तो देश प्रगति करेगा। ये देश की बात है। तो आप थे कानपुर के दलित और पिछड़े वर्ग के लोग, जिनका ये कहना था कि 75% जो आरक्षण है जो नीतीश सरकार ने किया है वो बिल्कुल सही कदम है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप इधर आ जाएं, एक आखिरी बात आप जल्दी से बोल दें। सर, मैं एक कर्मचारी नेता हूं, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कानपुर का मैं जिला मंत्री हूं, और मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जब हमारे भारतीय संविधान में संख्या के अनुपात में सारी चीज़ें दी गई हैं, आरक्षण भी संख्या के अनुपात में दिया गया है, तो मैं तो ऐसा चाहता हूं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। और जो भी सरकारों ने ये किया है वो अच्छा काम है, और मैं तो भारत सरकार से भी चाहूँगा कि आप 100% आरक्षण लागू कर दीजिए, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सेदारी दे दीजिए। और हमारे जो कर्मचारियों की अहम मांग है भारतीय संविधान के अनुसार पुरानी पेंशन, तो हम तो जब सांसद विधायक मंत्री पेंशन 4-4 पेंशन लेते हैं, तो हम कर्मचारियों की तरफ से कहना चाहते हैं कि कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन देना चाहिए इनको। तो आप सब कानपुर के दलित और पिछड़े वर्ग के लोग थे जिनका ये कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उनकी ये भी मांग है कि जिस तरह से बिहार सरकार ने किया है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ तक कि पूरे देश में इस तरह का आरक्षण लागू होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जातिगत जनगणना ज़रूर होनी चाहिए। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।